हेलो, वेलकम टू वाईकेट एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एक फिजिक्स का चैप्टर जो कि बच्चों को काफ़ी टफ लगता है क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उन्हीं थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ें इस चैप्टर को तो काफ़ी ईजी चैप्टर है। ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। अगर आप समझ जाते हो तो पढ़ना बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज। चार्ज चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से। चार्ज आप लोग जानते ही होंगे। जब हम कभी ठंड में अपने स्वेटर पहनते हैं, क्रैकलिंग साउंड आती है कभी कभी, या आप लोगों ने किया होगा कुछ अपने स्केल से अपने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें चार्ज होती है। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है कुलम। कुलम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये यूनिट डाली गई है। चार्ज हम लोग निकालते कैसे हैं? देखो, चार्ज समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कुलम। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है वो 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कुलम होती है। तो दो इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? दो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होंगे 2 इंटू 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कुलम। तीन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? 3 इंटू 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कुलम। 10 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 10 इंटू 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कुलम। अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरी टोटल चार्ज कितनी होगी? n इंटू 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कुलम। मतलब ये 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कुलम रिपीट हो रही है। इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेटर E से। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मेरी चार्ज कितनी होगी? 1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितनी होगी? 2e। अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज कितनी होगी? ne। ne तो हमारे पास चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला आया। वो फॉर्मूला क्या है? q इक्वल्स टू ne। तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि चार्ज क्या होती है। चार्ज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू ne होती है। q इक्वल्स टू ne हमारा एक छोटा फॉर्मूला है। q इक्वल्स टू ne where q is the total amount of charge. q is the total amount of charge. n is the total number of electrons. Total number of electrons. And e is the e क्या है? e is the charge on one electron, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. e will be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो एक छोटा सा फॉर्मूला है q इक्वल्स टू एनी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इसे प्लस माइनस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस एनी, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस एनी। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्लस एनी। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में भी जो चार्ज होती है एक प्रोटॉन में पॉजिटिव 1.6 इंटू टेन पर माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करंट। करंट करंट रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से। करंट रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हर की एक रिप्रेजेंटेशन है, वो भी याद रखनी है। और साथ साथ याद रखनी है इनकी एसआई यूनिट। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट डिफाइन कैसे करते हैं और करंट निकालते कैसे हैं? करंट निकालने का तरीका है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। मैं समझाता हूँ इसे। सपोज करो ये कोई एक कंडक्टर थी और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में मैंने ऑब्जर्वेशन करी। मैंने 10 सेकेंड तक ऑब्जर्वेशन करी। 10 सेकेंड में इस कंडक्टर से 20 कूलम की चार्ज फ्लो कर रही है। ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया कि 10 सेकेंड्स में 20 कूलम की चार्ज फ्लो की है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो एक सेकेंड में कितने की चार्ज फ्लो करेगी? 2 कूलम। 2 कूलम पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन से जितनी चार्ज फ्लो करती है उसे ही हम लोग कहते हैं करंट। तो करंट निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल चार्ज को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं और वो होती है करंट। वही लिखा है मैंने, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर मीनिंग समझनी पड़ेगी। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है करंट। करंट और क्यू, क्यू इज द चार्ज और टी, टी इज द टाइम। और अगर हमें करंट डिफाइन करनी है, अगर हमें करंट डिफाइन करनी है
तो करंट कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस ये पढ़ते जाना है, कुछ कुछ याद करते जाना है। व्हाट इज करंट? करंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through cross section of a conductor, flowing through cross section of a conductor in unit time, या फिर 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, in unit time. This is current. Current is total amount of charge flowing through cross section of a conductor in unit time. ये हमारी करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की क्या डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इन द सर्किट। एक बात याद रखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट जाती है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि बैटरी के अंदर कैसे करंट फ्लो करती है, तो बैटरी के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। जैसे ये हमारी बैटरी है, ये बाहर किसी सर्किट में करंट है, ये रेजिस्टेंस होती है। सर्किट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। इन जनरल हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाती है। एक ये डायरेक्शन है करंट की। करंट की एक और भी डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ये वाली डायरेक्शन है और एक ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैसे बनती है? जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करती है, फ्लो ऑफ चार्जेस से ही करंट बनती है। अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के हमेशा ही अपोजिट होती है। अगर किसी ने ऐसे पूछ दिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन इधर फ्लो कर रही है तो अब करंट क्या होगी? करंट अब इधर ही होगी। प्रोटॉन अगर इधर फ्लो कर रही है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो कर रही होगी, तो करंट इधर जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ही होती है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। करंट को मेजर कैसे करते हैं हम लोग? कौन सी ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करती है? द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इज नोन एज एमीटर। उसे हम लोग कहते हैं एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। करंट को मेजर करने की जो डिवाइस है उसे हम लोग कहते हैं एमीटर। ये लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एमीटर? एमीटर, it is the device used to measure current। ये करंट को मेजर करती है, करंट को मेजर करती है। एक और डिवाइस होती है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये भी करंट मेजर करती है। ये क्या करती है? इट इज द डिवाइस used to measure स्मॉल करंट। बहुत छोटी करंट अगर होती है, एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर की अगर करंट है तो फिर एमीटर से मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटी करंट है, माइक्रो एमीटर, इससे भी छोटी, वो सारे करंट्स हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर की यूज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे, वहाँ पर करंट मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल करंट वहाँ पर बनती है। ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी करंट। तो हम लोगों ने चार्ज पढ़ा और क्या पढ़ा, और हम लोगों ने करंट पढ़ा। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आती है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट।
एसआई यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करने को आती है। जब कभी भी एसआई यूनिट डिफाइन करने को आए, करंट की आ जाए, पोटेंशियल की आ जाए, किसी भी चीज़ की आ जाए, इसका एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जिस चीज़ की यूनिट आपको डिफाइन करनी है, पहले आप उसका एक बेसिक फॉर्मूला लिखो, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हमेशा जब कभी भी किसी की भी एसआई यूनिट डिफाइन करनी है तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। कुछ और भी चीज़ होगी तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस करंट की जगह आप लिखो 1 और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या लिखोगे 1, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। टी की जगह लिखोगे 1, यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ये सारे के सारे ऐसा यूनिट, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये जो बात आपने लिखी है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, इसी की एक सेंटेंस बना दो। सिंपल सी सेंटेंस कैसे बनाएंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows through cross section of a conductor, cross section of a conductor in 1 second, जो मैंने लिखा उसी की वर्डिंग बनाई। when 1 coulomb of charge flows through cross section of a conductor in 1 second, then current is 1 एम्पियर। तो करंट क्या है, करंट 1 एम्पियर। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, चार्ज याद करने की कोशिश करेंगे साथ साथ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट कूलम होती है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस हमें मतलब नहीं है, एनी जितने सिंपल तरीके से पढ़े उतना अच्छा है। क्यू इक्वल्स टू एनी, क्यू क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होती है कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम, 2-3 बार बोलेंगे बिल्कुल याद हो जाएगी। नेक्स्ट है करंट। करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आई होती क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू इज द चार्ज, आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। करंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या इन यूनिट टाइम। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या बताया मैंने, कोई ये कंडक्टर है, इसकी जो ये एरिया होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं इसे। जैसे ये वायर अगर है तो इसकी जो एरिया, ये सर्कुलर एरिया, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इन द सर्किट। और डायरेक्शन क्या बताया मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही है तो करंट इधर फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रही है तो करंट इधर फ्लो करेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या बताया, दो डिवाइस के नाम बताए, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट, छोटी करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। एसआई यूनिट को डिफाइन करनी है, एसआई यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। करंट कैसा यूनिट डिफाइन करनी है तो हमने करंट लिखा, करंट को लिख दिया आई क्यू बाई टी। करंट की जगह लिखा 1 एम्पियर, क्यू की जगह 1 कूलम, टी की जगह 1 सेकेंड। इसी की हमने एक सेंटेंस बना दी, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज 1 एम्पियर। ये हमने डिफाइन किया एस यूनिट ऑफ करंट। एमीटर में एक दो चीजें और पढ़नी है, छोटी सी दो बातें ये याद करनी। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे। लो रेजिस्टेंस क्यों होती है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी अभी आपको नहीं समझ आएगी ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस रेजिस्टेंस क्या होती है और लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों होती है, ये जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज क्या होती है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा तो आपको पता होगा सीरीज क्या होती है, बहुत इजी चीज है, नहीं तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सीरीज। लेकिन अभी के दो पॉइंट प्लीज याद करने हैं। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ रट लेनी है अभी के लिए, आगे जब चैप्टर कुछ और आगे पढ़ लेंगे, कुछ टर्म्स और पढ़ लेंगे तो ये दोनों चीजें बड़ी इजीली क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, चार्ज और करंट।